लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए आज देश की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी फर्जी वोटिंग का मसला सामने आया है। बीजेपी के सांसद कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की जा रही है, जिसको लेकर हमने डीएम से शिकायत की है। कंवर सिंह तंवर अमरोहा से बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वहीं बसपा के उम्मीदवार दानिश अली ने उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी खुद इस तरह के फर्जी वोट डलवा रही है। बता दें कि कंवर सिंह तंवर ने कहा कि एक शख्स बुर्का पहनकर नौगावा गांव में मतदान कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी उसे पकड़कर थाने में बैठा रखा है। चेकिंग सही नहीं है और जेंट्स जो हैं डुप्लीकेट लेडीज बन के बुर्का पहन के ऐसे वोट डाल रहे हैं। मैं अभी वहाँ गया हूँ नौगांव में, तो नौगांव अमरोहा में ही है नौगावा। तो अभी मैंने बोला है डीएम को। तो आप कह रहे हैं पुलिस चेकिंग ही नहीं करी? पुलिस कम फोर्स है वहाँ पर, फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं होने के कारण बुर्का पहन के लोग गलत हो रहा है। हाँ, वहाँ दो चार पुलिस वाले बैठे हैं। हाँ। तो वो फोर्स कम है हमारे पास, फोर्स नहीं है। और जिसके कारण एक आदमी 2 बार वोट कर रहा है। 2 बार नहीं, मतलब जिनकी वोटें नहीं है यहाँ पर, वो जो लेडीज यहाँ नहीं है उसके लिए जो दूसरा जेंट्स बुर्का पहन लेता है और वोट डाल लिया था। अभी उसको पकड़ा है वहाँ पर नौगांव में। तो ये फोर्स की कमी है। फोर्स चेक करो, मैंने कर दिया इसकी शिकायत। चेहरा नहीं दिखाना है, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया है उसको। सांसद बोले कि अमरोहा में करीब 100 बूथ ऐसे हैं जहां पर उनके पोलिंग एजेंट नहीं हैं। वहां से हमारे एजेंट को भगा दिया गया और फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। कंवर सिंह तंवर ने इसको लेकर आधिकारिक शिकायत भी की है। बता दें कि बीजेपी के इस आरोप पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दानिश अली ने पलटवार किया है। दानिश अली ने कहा कि बीजेपी अपने लोगों को ही बुर्के में भेज रही है और फर्जी वोटिंग करवा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 11 अप्रैल को जब पहले चरण के लिए मतदान हो रहा था, तब यूपी के ही मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संजीव बालियान ने ऐसा ही आरोप लगाया था। संजीव बालियान ने कहा था कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की जा रही है। ऐसे में जो बुर्का पहनकर आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा, एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुर्के में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चेहरा देखे बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति है तो मत वोट दीजिए। चेहरा देख कर वोट डालनी चाहिए। एक महिला अंदर जाती है, सीधी बिना सिग्नेचर के वोट डाल रही है। वो बाद में वोट डालने के बाद अधिकारी कहता है कि बहन जी मुझे देख कर सिग्नेचर कर दीजिए बहन जी। अरे भाई, पहले सिग्नेचर होकर वोट डालती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन है, क्या हालात है। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर रही है तो फर्जी है, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है। आप कैसे रोक पाएंगे? हालांकि संजीव बालियान के हर एक आरोप को चुनाव आयोग की तरफ से निराधार बताया गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया था कि फर्जी वोटिंग की खबर गलत है। हर वोटर की मतदान से पहले पूरी तरह से जांच की जा रही है। वहीं ऐसे में सेकंड फेज की वोटिंग में भी फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।